महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सीधी जंग। बीजेपी शासित राज्य आए आमने सामने। शिंदे के बॉम्बे को 2 टूक, 1 इंच भी जमीन नहीं देने देंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में अमित शाह की एंट्री। क्या सीमा विवाद पर अमित शाह बन पाएंगे रक्षक? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अब एक हिंसक रूप ले चुका है। जमीन पर हिंसा भी देखने को मिल गई है और बसों पर पथराव भी हुआ है। स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र की तरफ जा रही सभी बसों को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर ब्लैक पेंट स्प्रे कर विरोध जताया, तो वहीं सोलापुर में भी स्थानीय संगठनों ने कर्नाटक की बस पर कर्नाटक सीएम बॉम्बे की फोटो लगाकर ब्लैक पेंट स्प्रे किया। इधर लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक की सीएम नॉनसेंस बोल रहे हैं। वो महाराष्ट्र को अलग करने की बात कर रहे हैं। दोनों ही राज्य भाजपा शासित हैं। महाराष्ट्र के लोगों को कल कर्नाटक में जाने पर पीटा भी गया। ये एक देश है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करती हूँ कि वो अब इस मुद्दे पर बोले। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राज्य में शासन कर रही एकनाथ शिंदे सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे में दम है तो वो दिल्ली जाएं और केंद्र से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवादित क्षेत्र बेलगाम को केंद्र प्रशासित प्रदेश घोषित करने को कहें। अगर महाराष्ट्र को कुछ हुआ तो देश के गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। शिंदे सरकार को एक दिन के लिए भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सरकार कायर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। वो अब अपनी भाईगिरी दिखा दे, नहीं तो इस्तीफा दे दे। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की चुप्पी महाराष्ट्र को कमजोर कर रही है। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम अब कहां हैं? राउत ने घोषणा की कि शिवसेना गुट कर्नाटक तक मार्च करने के लिए भी तैयार है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और हम डरते नहीं हैं। शरद पवार पहले ही ये कह चुके हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि हम कर्नाटक जाने के लिए तैयार हैं। वो क्या करेंगे? क्या वो मुझे फिर से गिरफ्तार करेंगे? मैं उन्हें ऐसा करने की चुनौती देता हूँ। मैं अपने राज्य के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। मंत्री क्यों डरे हुए हैं? जो मंत्री सीमा पर जाने से डर रहे हैं, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र में बेलगाम का मसला 65 साल से अटका है। विवाद की वजह यह है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। दोनों ही राज्य इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। बता दें कि ये विवाद 1956 से शुरू हुआ है। कर्नाटक के विवादित क्षेत्र। कर्नाटक के 814 गांवों के 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मराठी भाषी रहते हैं। महाराष्ट्र इस हिस्से को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। वहीं इस मसले पर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने का आग्रह किया। महाराष्ट्र कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले और सीमाओं पर शांति बनाए रखे। ये कर्नाटक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था बनाए रखे। पथराव और सार्वजनिक बसों पर हमला करना दोनों सिरों के लिए सही नहीं है। बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया है। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वैदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव कर दिया। घटना हिरबाग डेवाड़ी टोल नाके के पास हुई। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। साथ ही कहा कि हम संस्कारी हैं, इसलिए बसों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।